Keep all your game, highs and lows, highs and lows. हो कुछ देर आराम के बाद अब रायकोट ब्रिज की तरफ जाया जाएगा। असल सिचुएशन है, एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा वो वहाँ जाके पता लगेगा। अब सो एक ट्राई है, अगर तो लगेगा मुझे कि 1 घंटा 2 घंटे इसमें खुल सकता है तो थोड़ा वेट कर लूँगा। अगर लगेगा कि ये नहीं खुलने वाला बाबू जी, ये रास्ता क्लियर नहीं होने वाला, तो मेरे पास टाइम है। अभी 1 बजे मैं यहाँ से वापस होके नारायण जा सकता हूँ। ये सारी बारिश के बाद की तबाहकारियाँ, बारिश में इतना ख़तरनाक होता है ये रोड। रिकमेंडेड तो यही है कि अगर बारिश हो रही हो तो आप किसी सेफ जगह पे रुक जाएं, इसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अक्सर हादसा उस वक्त ही होते हैं जब लोग बारिश के वक्त इसको क्रॉस कर रहे होते हैं। जब बारिश हो रही है तो इसे क्रॉस ना करें। आगे ट्रक तो रुके हुए हैं, लेकिन समझ नहीं लग रही कि ये वाला एरिया था। फोर शॉट ये वाला एरिया तो था, जो ब्लॉक है अभी वो कौन सा एरिया, इसका आइडिया नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ से तो रोड का एक हिस्सा ही कट गया, तो ये फोर्सफुली पीछे से एक ऑफ रोड पैच बनाया। ऐसे ही नहीं कहते इसे, कराक्रम हाईवे द लैंडस्लाइड प्रोन। आगे इनसे पूछता हूँ रास्ता खुला है या नहीं। रास्ता खुल गया, कितना टाइम लगेगा? चलो सो टाइम शॉर्ट है मेरे पास, बजाय मैं इस ख़तरनाक एरिया में रहने के मैं अब वापस जा रहा हूँ चिलास, और वहाँ से मैं चला जाऊँगा बाबूसर टॉप पे। फरूक भाई से लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, अभी सिग्नल नहीं है। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर ये सिचुएशन होगी जो अभी यहाँ पे है तो रिस्क नहीं लेना, वापस आ जाना। तो जब आपने ट्रिप करना होता है तो कुछ असूल व ज़वाबित उनको फॉलो करना पड़ता है। क्या पता कल सिचुएशन बेहतर हो जाए और मैं कल वापस आ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। तो बेहतर ये है कि अभी आज का दिन ख्वार होने के बजाय मैं बाबूसर टॉप देख लेता हूँ। हम लोग बाबूसर टॉप देख लेते हैं, कैसा आइडिया? सही है। सो चलते नारायण। टाइम टू इम्प्लीमेंट प्लान सी। ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क़यामत टूटी है और नेचर कितनी पावरफुल है। आए जी, इस तबाही को देखते हुए कुछ संजीदा बात कर लेते हैं। मैं वहाँ से वापस क्यों मुड़ूँ? मैं थोड़ी देर खड़ा भी हो सकता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे डेंजर के अंदर अपने आप को नहीं रख सकते। आपको हमेशा सेफ पैसेज देखना होता है, कुछ सेफ जगह देखनी होती है आपको। ये एरिया कतई तौर पे सेफ़ नहीं है। ये तत्तावानी का ये लैंडस्लाइड एरिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सो आप ये कोशिश हरगिज़ ना करें। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है इस ट्रिप पे, मुझे पता है कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, मैंने कितने गैजेट्स परचेज़ किए हैं और कितने पैसे लगा के मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं एक जोबियन हूँ, लेकिन ज़िंदगी से बड़े नहीं होते पैसे। सबसे पहले लाइफ होती है, आपको देखना होता है कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपको वो देखना होता है और फिर फैसला करना होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको जज्बात को नीचे रखना होता है और आपको अक्ल शऊर इस पे फैसला करके आगे जाना होता है। मैं एक दिन अगर पीछे चला जाऊंगा या एक दिन कम मिस कर दूंगा, फिर लूँगा, मुझे ये मंजूर है। मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके जो डेंजर एरिया है मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊँ बाकियों की तरह, वेट करूँ कि कभी भी बारिश हो सकती है,
फिर से मैं ना आगे का रहूँ ना पीछे का रहूँ, मैं वहीं पे स्टक हो जाऊँ, अपना कैंप लगा लूँ, ख्वारी में रहूँ, ना घर वालों से रब्ता कर सकूँगा। घर वाले परेशान हो जाएंगे, पीछे जो मेरे दोस्त बैठे हैं वो परेशान हो जाएंगे जिनसे मैं इन टच हूँ, फ़ारूक भाई हो गए, उमर भाई हो गए। सो ऐसे सिचुएशन में हमेशा सोच समझ के संजीदा फैसला करना होता है। तो अभी वापस जाना है नारान में, होपफुली मेरी मुलाकात हो जाएगी अहमद भाई वगैरह से, क्योंकि वो लोग कल रात को निकल चुके हैं। और अब मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि मेरा प्लान क्या बनता है वापस आने का, या फिर मेरे नसीब में ये भी नहीं है। जैसे इस साल मेरे नसीब में चित्राल भी नहीं था। चित्राल का भी मैं पिछले 2 से 3 साल से प्लान कर रहा था, उसके इतना करीब पहुँच गया था लेकिन नहीं कर सका। देवसाई कर दूँ, ये भी कहीं इस तरह ना रह जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे पास कुछ दिन पड़े हैं, होपफुली आज के दिन तो ये काम कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर कराक्रम हाईवे स्टॉप नहीं रहती। सी पैक का हिस्सा है ये सारा काम, ये सारी ट्रेड रुक जाती है। वापस आ गया हूँ द लैंड ऑफ रेड माउंटेन्स। यहाँ पे रुकता हूँ, टाइम देखता हूँ। पीछे 0 पॉइंट पे एक होटल है, उस पर थोड़ी देर रेस्ट किया और एग्जैक्ट 3 बजे मैं बाबूसर टॉप के लिए निकल गया हूँ। सोच रहा हूँ गतिदास किया जाए, क्योंकि इतनी बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ और गतिदास मैंने कभी नहीं किया। उसके बारे में खैर मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं अभी। हाँ अब देखते हैं, लोगों से पूछते हैं। अगर मैं 4 बजे पहुँच गया ऊपर तो गतिदास करने में कोई मुज़ाहका नहीं है। हाय 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 हाय, क्या लिंक की है भाई, शाबाश लड़के, बहुत आला। अच्छा 0 पॉइंट पे जहाँ से हम चिलास से इधर मुड़ते हैं वहाँ पे बाइक को रेस्ट देना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो चढ़ाई है बाबूसर टॉप तक की, इसको इतना ईजी नहीं लेना। अभी यहाँ पे इतनी गर्मी है और ऊपर जाके मैं ठंड में चला जाऊँगा तो भाई कुछ तो डिफरेंस है ना। तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी है मेरे ख्याल से, 13,500 कम वेश। एग्जैक्ट आपके सामने वीडियो में आ रही है। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि लैंडस्केप कैसे चेंज होता है। अभी शुरू है चढ़ाई की, ये वही चिलास वाले माउंटेन्स हैं, रेड माउंटेन्स, ये भुरभुरी मिट्टी वाले। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि दरख्त आना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद से ग्रीनरी में दाखिल हो जाएगा हम। तो आपने चेक करना है कि लैंडस्केप चेंज कैसे होता है और कितना डाइवर्स लैंडस्केप है पाकिस्तान का। देखते जाएं आगे। हाँ जी, अब नोट करें ये कैसे दरख्त हैं और वो आगे से दरख्त ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं और उनकी शेप जो है वो डिफरेंट है। और उससे आगे जो पहाड़ है उसके ऊपर घास भी लगने लग गई है। सही है, ऐसे देखें इसको। अब देखें दोबारा से, ये भाई ऐसे ही नहीं कहा था डाइवर्स लैंडस्केप है, ऐसे चेंज हो रही है। और एक और अपडेट, मेरी टांग पे शदीद ठंड लग रही है, मौसम चेंज हो चुका है एकदम गर्मी से सर्दी की तरफ गामजन। हो गए चेंज हो गए, पहाड़ हो गए। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं ऊपर बाबूसर टॉप। यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे ही बादल का टुकड़ा सूरज को ढांप देता है वैसे ही ठंड एकदम बढ़ जाती है।
मैं किसी वजह से कह रहा था जैसे स्नेक रोड, वैसे घूम घूम के ऊपर जाना है। कहाँ नीचे से हम लोग ऊपर आ रहे हैं। ये जो है पहाड़, इसकी टॉप है बाबूसर टॉप। टाइम मिलता है यार तो गत्तीदास भी जाना है। मेरे को गत्तीदास भी जाना है, ज़्यादा आगे तक नहीं लेकिन थोड़ा दूर तक तो जाना है। प्लान सी तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान ने ना मुझे चित्राल से एंटर होने दिया है और ना ही मुझे रायकोट ब्रिज से आगे एंटर होने दिया है। सो लगता है इस साल नसीब में नहीं है। इस अगस्त सितंबर के मौसम के अंदर बाबूसर टॉप की खूबसूरती ये है कि इस पे कलरफुल फ्लावर्स लगते हैं। अभी आप इसे गौर से देखने की कोशिश करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तब आपको ज़्यादा विजिबल होगा कि एक ना ग्रेडियंट शेड आ जाता है इसके अंदर। ग्रीन आ रहा है, पिंक आ रहा है, रेड आ रहा है। सो एक बहुत ही प्यारी लुक होती है इसकी। वो पीछे जो संगलाक पहाड़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बाबूसर टॉप की हाइट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, अभी भी काफ़ी हाइट बाकी है, लेकिन मज़ा है यार, मज़ा देती है हाइट। सर्दी बढ़ चुकी है, अब बाजू में भी लग रही है अच्छी खासी, हाथों में भी फील हो रही है। टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया, ऊपर से सूरज छुप चुका है। मेरे लिए यहाँ पे छुपा है ना खैर, लेकिन जब बादल का टुकड़ा आएगा तो टेम्परेचर एकदम गिर जाता है। आपकी बाइक यहाँ पे बहुत ज़ोर लेगी चढ़ाई पे, आपको छोटे गियर पे ही ऊपर आना पड़ेगा। वो अगर गाड़ी रह सकती है तो ये 150 सीसी क्या चीज़ है। तो एक ये तरीका है जिगजैग का। ये रोड अच्छा है, यहाँ पे खड्डे वगैरह नहीं है, क्लीन रोड है, तो जिगजैग करते हुए आराम से ऊपर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा थ्रोटल नहीं खींचना बाइक का, वो इंजन के लिए नुकसानदेह होता है। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, ये जो ग्रेडियंट कलर है, ब्राउनिश, रेडिश, ग्रीन, येलोइश, ये ग्रेडियंट बन रहा है। ये इन फूलों की वजह से है जो इस सीज़न में यहाँ पे उगते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पे बिल्कुल रेड उगे हुए हैं, ये ग्रीन है। यार क्या बात है, जस्ट वाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हियर आई रीच बाबूसर टॉप। बाइक को थोड़ी सी रेस्ट देनी है और चाय। और मेरा हाथ जम गया यार, जम गया हाथ मेरा। ये बादल के टुकड़े आ गए ना, उफ उफ, हाथ जम चुका है, हाथ जम चुका है। हाँ, चाय और ये चिप्स बस। आई डोंट वांट एनीथिंग मोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाय है? चाय 50 की चिप्स कर दें, एक चाय कर दें, एक ही अंडा भी कर देना। मौसम चिल है, कोल्ड है, हाथ जम रहे हैं फिलहाल, लेकिन कोई नहीं। समर ग्लव्स निकाल लिए, अंडा खाऊंगा, चिप्स, चाय। इसके बाद आगे जाके रुकना है। कुछ काम इंस्टाग्राम के लिए भी तो करना होता है, ठीक है। कुछ इंस्टाग्राम का काम करूंगा, उसके बाद टुवर्ड्स गत्तीदास नीचे उतर के, और उसके बाद इंशाल्लाह नारान है। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। फिर बादल जो है ना ऐसे हो गया, छुपा दिया सूरज को। जैसे छुपाता है वैसे ठंड एकदम बढ़ जाती है। मैं खाता हूँ, मुझे चाय पीने की ज़रूरत है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि गत्तीदास जाके मैं क्या करूँगा। सोच रहा हूँ कि लुलू सर के किनारे जाऊँ, अभी वहाँ पे थोड़ी देर बैठूँ और उसके बाद चला जाऊँ सीधा नारान, क्योंकि नारान जाने में भी टाइम लगता है। 2.5 घंटे लग जाएंगे तकरीबन, 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैंने लुलू सर रुकना है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मैं ये शुरू के पॉइंट पे रुकता हूँ, मैं वो एंड पॉइंट पे हरगिज़ नहीं रुकता। दोस्तों के साथ हूँ तब मैं रुक लूँ, अदरवाइज़ जब सोलो होता है तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। आप रश से निकलते हो, रश में जाने के लिए थोड़ी निकलते हो, आप रश से निकलते हो तो सुकून में जाने के लिए निकलते हो। तो यहाँ पे आराम है, सुकून है, लोगों का शोर नहीं है, खिच पिच कोई नहीं है। तो बस गत्तीदास को टच करते हुए लुलू सर और सीधा नारान। People, your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows.
Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. सिर्फ थोड़ी देर ठंड में गुजारी है और हल्का सा ज़ुकाम हो गया ठंड की वजह से। शुक्र अभी हाथ में ठंड नहीं लग रही, समर ग्लव्स मैंने पहन लिया है। और गति दास को मिस करा के ना लुलुसर लेक पे चलते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर तो मैं वापस आता हूँ देवसाई जाने के लिए, स्कर्दू जाने के लिए कल के दिन, तो कोशिश करूँगा उस टाइम गति दास करना, ठीक है। दो भाई सुकून आया। क्या बात है, डाइवर्सिटी चेक कर ली है, कहाँ से कहाँ पे एंटर हो चुके हम। सब ये सारा ही ग्रीनरी है, सब्ज़ है। यहाँ पे एक प्लेस आती है, थोड़ा सा पैच आता है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है हैरी पॉटर लैंड। ऑक्सफोर्ड यार, वो बिल्कुल हैरी पॉटर जैसे लगता है मुझे। हाँ हो, मेरे जो नीज है, घुटने, वो जम चुके हैं। हो, मैंने नीचे से बेस लाइन नहीं पहनी भी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज के दिन स्टोर जाऊंगा और कल देवसाई क्रॉस करते हुए मैं बेस लाइन पहन लूँगा। उससे ये होता है कि बॉडी हीट जो होती है वो इतनी जल्दी बाहर निकलती ही नहीं है। उफ 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 यार, नारायण कागान वैली के अंदर दरियाए कुनहार का जो पानी है वो यहाँ गत्तीदास मेडोस बाबूसर पास यहाँ से आ रहा होता है या लुलुसर झील से निकल रहा होता है, और फिर जाके आगे ये दरियाए कुनहार बनता है। जब भी आप लोग नारायण कागान आएँ, बाबूसर पास तक आपने लाजमी आना, क्योंकि जैसे ही आप नारायण क्रॉस करते हैं एरिया ऐसे ही वसी हो जाता है। ओहो हो, अगर तो जीप पे आ रहे हैं तो जीप से ज़रा बाहर मुंह निकाल के बैठ जाए, तो ये बस 2 घंटे का सफ़र होगा, ये आपने एंजॉय करना है। बहुत 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 आला है ये जो पूरा पैच है नारायण से बाबूसर का, बहुत प्यारा माशाल्लाह। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं बस, फिर नारायण के लिए निकलेंगे। होपफुली नेटवर्क आ जाएगा और मेरा अहमद भाई वगैरह से रब्ता हो जाएगा। बाय लुलुसर लेक। मैं हर बार यार एक चीज़ कहता हूँ, ये जो ऊपर पत्थर पड़े हुए ना, पत्थर इस किस्म के हैं कि जैसे किसने ऊपर फेंके हुए हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यहाँ पे कोई अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। तो कई पत्थर फेंके हुए हैं ऊपर, आप उठा सकते हैं इन पत्थरों के ऊपर। जब भी मैंने नारायण स्टे किया हो और यहाँ से आगे जाना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जो नाश्ता है वो झलकड़ में करूँ। दरिया का पानी थोड़ा स्लो हो जाता है और दरिया बहुत पास आ जाता है आपके, वहाँ पे रुक के
ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, कौन लोग मिल गए मुझे हैं, कौन लोग मिल गए मुझे। सर 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 जनाब 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 जनाब, मैं क्या सिग्नल नहीं मिल रहे मुझे, बंदे मिल जाएंगे नारायण में। सर हाउ आर यू? आप सुनाओ। 9 दिन बाद बंदे देख रहा हूँ मैं बाइकर अपने हैं। हमने कितना बड़ा जंप मारा आज। लग रहा है यहाँ तक आ गए तो जंप ही आए। यहाँ तक कैसे पहुँच गए भाई? बस पहुंच गया। किस इरादे के साथ पहुँचे यहाँ तक? मज़ा है यहाँ पे आ जाओ तो फिर पता ही है आपको, चलते जाओ। और जो वो पिछले नारायण वाले हैं वहाँ पे मज़ा नहीं आता स्टे करने में। मैं प्लान सी के तहत यहाँ पे आया हूँ अच्छा जी। जी। क्या चेंजिंग क्या हुई है? सारी बताता हूँ अभी। ओह नहीं स्टिल नहीं है, बात होनी है पहले। बाद में से क्या करूँगी, मैं अंडे बोलूँगा। अच्छा जी, सीन ये था भाई, लाइट। अच्छा जी, लाइट। हाँ, लाइट ज़रूरी है। सीन ये हुआ था कि मुझे आइडिया था, अहमद भाई ने पहले बता दिया था कि ये नारायण जाएंगे, तो मैं प्लान सी को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं तो अपनी तरफ से नारायण जा रहा था। और तो होपफुली आप लोगों ने देख लिया कि भाई लोग मिल गए। तो अभी ये है कि एक शेल्टर के नीचे ही हम लोगों ने अपने कैंप लगा लिए दोनों ने। और ये जो अहमद भाई ने काम किया ना, एक सिलेंडर वाला वाला गर्म अंडे हम लोग बॉयल कर रहे हैं। और अदील एंड अहमद भाई दोनों का एक लंबा प्लान है। आए हाय। अभी डिस्कशन जारी है कि क्या आगे हम लोगों ने करना है। क्या पता हम लोग साथ चले जाएं, या क्या पता सुबह अलग अलग कहीं चले जाएं, कुछ आइडिया नहीं। क्योंकि मैं तो 9 दिन से ख्वार हो रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया है। चित्राल भी नहीं जा सका, कल जो यहाँ पे जा रहा था मैं वहाँ भी नहीं जा सका, लैंडस्लाइड की वजह से वापस आ गया हूँ। तो देखते हैं सुबह क्या करना है। हम लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसके बाद बैकअप वगैरह भी लेना है तो थोड़ा सा टाइम भी चाहिए हमें। और बस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखते हैं सुबह क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं अंडे देख रहा हूँ। कितने अच्छे अहमद भाई हो गए अंडे। हो ही नहीं रही यार, कितनी देर हो अहमद गई भाई है? हो गए अब। हो गए मेरे ख्याल से, हो गए हो गए मेरी शक्ल भी आ गई यार। सो अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अभी कुछ आइडिया नहीं क्या होना, क्योंकि सब कुछ डिसाइड अभी होना है, चाहे कि वक्फे के दौरान इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। सो मैंने बैकअप भी लेना है अभी, तो बस यहीं पे ख़त्म है आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़ सबकी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टाटा। अहमद भाई की तरफ से भी अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अहमद भाई मेरे पाँव के ऊपर ना गिरा देना, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब आप ही कर दो। अल्लाह हाफिज़। शाबाश 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 शाबाश। जितना ठंडा पानी है ना, सारा एडवेंचरस बाइकर निकल गया। जनाब मैं नहा भी लूँगा, आप टेंशन ना लो।